तो हेलो गाइस, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये अटमोस्ट ये जो है 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का। ऑल राइट। और आज हम लोग यही क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो है ये इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये बोल रहा है कि बीपी लिमिटेड करके एक कंपनी है, बीपी लिमिटेड करके एक कंपनी है और उसने एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया है। वो प्रॉस्पेक्टस क्या कहता है कि उसके 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। साथ में नोटिंग करता रहता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ और आप लोग को साथ में बताता हूँ कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे जो है एक वर्किंग नोट बनाता हूँ साथ ही साथ में, और बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बीपी लिमिटेड के पास 1,20,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 10 ईच, और वो क्या है यहाँ पर 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़। तो 10 जो है उसका प्राइस है विद द प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़। उसमें यहाँ पर जो है आपका 3 रुपीज़, आपका यहाँ पर 3 रुपीज़ एप्लीकेशन है, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट, यानी 3 + 2, 5 यहाँ पर जो है अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये 5 के अंदर है, यानी 3 और 2 आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर लास्ट फाइनल कॉल में यहाँ पर 4 रुपीज़ यहाँ पर मंगाए गए हैं। और इस कंपनी के पास है कितने, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन जो है हमें मिली है यहाँ पर ऑफ 3,60,000 शेयर्स। एंड जो यहाँ अब इनका बाइफर्केशन आप सुनो ध्यान से। ये बोल रहा है कि ये 3,60,000 में से कैटेगरी वन को यहाँ पर क्या 1,60,000 पे यहाँ पर कितना मिला है, 80,000। कैटेगरी 2 को यहाँ पर 1,20,000 शेयर्स का मिला है 40,000। अब बचे कितने, 80,000 को क्या हुआ है, रिफंड। 80,000 को क्या हो गया है, रिफंड। ये कहानी बोल रहा है ये, ठीक है, यहाँ तक ये कहानी हमें बोल रहा है। अब इस कहानी के बाद वो ये बताना चाहता है कि एक्सेस मनी जो था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया और फिर जो बचा बैलेंस था वो रिटर्न हो गया। ऑल द कॉल जो है वो ड्यूली रिसीव हुआ है, एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जो है कैटेगरी 1 का, जो उसने अप्लाई किया यहाँ पे 680 शेयर्स, और उसके यहाँ पर क्या हुआ, फोरफीट हो गया। और मतलब उसने यहाँ पर क्या किया है, फाइनल कॉल सिर्फ नहीं दिया, बाकी सारा दे दिया है, और 13 रुपीज़ पे वो रीइशू हुआ फुली पेड अप पे। ओके 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 ओके, समझ गए हम लोग। तो पहले जो हम लोग इसकी वर्किंग मैं यहाँ पे आपके सामने करना चाहता हूँ, जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रो राटा वर्किंग। प्रो राटा वर्किंग, इस प्रो राटा वर्किंग में मैं एक कहना चाहूँगा जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जो यहाँ पर जो है सीन है, ठीक है। तो एक होगा हमारा क्या, कैटेगरी 1 और एक है कैटेगरी 2। ऑल राइट। सो पहले हम लोग जो यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, पहले हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, पहले हम लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए, मनी रिसीव्ड वन एप्लीकेशन। इनसे कितना मनी हमें रिसीव हुआ है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैटेगरी 1 में है 1,60,000 शेयर्स, और कैटेगरी 1 में है 1,60,000 शेयर्स, और साथ ही साथ में उन एप्लीकेशन पे है 3 रुपीज़। तो
4,80,000 की जो हमें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेंट्स कितने हैं आपके, 1,60,000 ने अप्लाई किया था और सब ने 3 रुपये दिए होंगे, तो 4,80,000 उसका हुआ है। और कैटेगरी 2 का भी हम नहीं जाते, पहले मैं इसका ही पूरा लिखना चाहता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि मनी शुड बी रिसीव्ड। तो 80,000 ही अलॉट हुए हैं। अब 80,000 से 3 रुपये यानी 2,40,000 रुपीज़ जो है हमें मिलने चाहिए थे। हमें 2,40,000 एक्चुअली में मिलने चाहिए थे, राइट, बिकॉज हमें मिले ही नहीं है। तो बाकी का क्या हो गया, एक्सेस। एक्सेस है कितना, 2,40,000। तो अब हम देखते हैं कि मनी ड्यू कितनी हुई अलॉटमेंट में, 80,000। एक्चुअली में 80,000 ही अलॉट हुए हैं उनको, 1,60,000 को 8 मतलब 1,60,000 शेयर्स, कुछ बंदों ने 1,60,000 शेयर्स का अप्लाई किया लेकिन उनको मिले 80,000। तो उन लोग को अगर उनको मिले 80,000, अगर 1,60,000 है, तो एक्चुअली में अगर उन लोग ने यहाँ पर 4,80,000 दिया है तो एक्चुअली में उन्होंने 240 देना चाहिए था। तो एक्सेस कितना दिया उन लोग ने, माइनस करने से 2,40,000, समझिए। तो यहाँ पर फिर मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ, तो मनी इनका अलॉटमेंट में कितना ड्यू हुआ है, 80,000 शेयर्स हैं, 3 × 3 + 2 यानी 5 रुपये। 5 रुपये जो है 5 रुपये यहाँ पर हुआ है, ठीक है, 5 रुपये यहाँ पर कितना, 5 रुपये, राइट। तो 5 रुपये इंटू आपको 80,000 करोगे तो आपके आएंगे 4 लाख, बिकॉज 4 लाख ही ड्यू होंगे। और एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे एक्सेस होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। बस आपको इतना निकालना, कितना एक्सेस एडजस्ट होगा, 2,40,000 पूरा चला जाएगा। फिर कैटेगरी 2 की आप बात कर लो। कैटेगरी 2 में 1,20,000 शेयर्स को अप्लाई किया गया था। अब मिले कितने, 1,20,000। तो अब चेक करोगे 1,20,000 × 3 करोगे तो आएगा आपका 3,60,000। मिलना कितना चाहिए था, 40,000 × 3 1,20,000। एक्सेस कितना मिला है, अगेन 2,40,000 एक्सेस मिला है। ड्यू कितना होता है अलॉटमेंट में, 40 × 5 2 लाख। अब यहाँ पे कैच देखो, अब यहाँ पे 2 लाख ही ड्यू होता, देख रहे हो, बिकॉज आप लोग देखोगे यहाँ पे 40,000 है और अलॉटमेंट पे सिर्फ 5 रुपये है, तो 40,000 × 5 करोगे तो ओनली 2 लाख आ रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे देखा, अब मैंने यहाँ पे 2 लाख किया, अब मेरा यहाँ पे एक्सेस एडजस्ट कितना हो रहा है, 2 लाख। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा बैलेंस रिफंड टू बैंक। अब इसका आ रहा है यहाँ पर कितना, 40,000। बस इतना था एडजस्ट, इतनी थी आपकी वर्किंग। ये आपका यहाँ पे पूरा वर्किंग हो गया, अभी काम ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग अपनी क्या एंट्रीज़ पे, मस्त हम लोग अभी अपने एंट्रीज़ पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है जर्नल आप बीपी लिमिटेड, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इधर आप लोग लिख देना क्या, सीरियल नंबर, वेट मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप लिख देना सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देना पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ऑलराइट। चलिए हम लोग अपनी एंट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है क्या, जो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला। तो यहाँ पर 3,60,000 की एप्लीकेशन है और 3 रुपये पर की एप्लीकेशन है यहाँ पर, और यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है, ध्यान रखना है हमेशा ये इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो मैं एंट्री लिखवाऊँगा अभी, वो लिखवाऊँगा मैं कुछ इस तरह, देखो एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
फिर आप नीचे लिखोगे बीइंग, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस इतना आप लोग को लिख देना है। अब यहाँ पर कितना है, ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि ये है 3,60,000 इंटू 3, 3,60,000 इंटू 3 पे आपको मिलेगा यहाँ पर 10,80,000, 10,80,000 राइट। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे बैलेंस को, क्या होगा यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ अमाउंट कैपिटल में जाएगा, कुछ अलॉटमेंट से एडजस्ट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू कुछ जो है रिटर्न हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ऑल राइट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को पता है 10,80,000 है, रिटर्न कितना कर रहा है, आपने बोला था कि 80,000 शेयर्स का, तो बैंक अकाउंट में पहले मैं बता देता हूँ कितना जाएगा। पहले 40,000 रिफंड होगा बैंक में, पहला। दूसरा, आपने 80,000 शेयर्स का तो पूरा ही रिफ़ंड करना है। 80,000 शेयर्स का कितना हुआ है, 80,000 शेयर्स का अगर 3 रुपये करोगे तो कितना होता है, 2,40,000। 80,000 शेयर का प्लस 40,000 आपको रिटर्न करना है, तो बैंक अकाउंट में तो आएगा 2,80,000। और आपको पता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आता है, तो हमने देखा था कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम लोग का जा रहा था कितना, एक तो 240 जा रहा था, एक 2 लाख जा रहा था, ठीक है, तो 440 जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे जाएगा कितना, 440। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में तो जाता है कितना, जितने एक्चुअल शेयर्स हैं इंटू फेस वैल्यू, यानी 1,20,000 इंटू का 3, तो यहाँ पे जाएगा 3,60,000। आप सबको अब ऐड कर दो, आपका 10,80,000 ही आएगा। तो मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ, 4,40,000 प्लस 2,80,000, ये आपका 10,80,000 आ रहा है। तो ये एंट्री आपकी टैलीड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, नीचे बीइंग क्या एंट्री हम लोग जो है अलग में लिखते हैं, हाँ, तो ये मैं लिख देता हूँ बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बस इतना आप लोग लिख देना, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी आई थिंक। फिर आपकी थर्ड एंट्री अनलॉक हो जाएगी। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, ड्यू की, तो क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पे प्रीमियम भी है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और फिर कुछ आप इधर कुछ अमाउंट जाएंगे। अब उससे पहले मैं नरेशन लिख देता हूँ, बिकॉज नरेशन बहुत सर दर्द करता है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब अमाउंट्स कितनी जाएगी, 5 रुपये टोटल, 5 इंटू 1,20,000, 6 लाख। अब देखो मैं 6 लाख पहले अच्छे से लिख देता हूँ, 6 लाख, हाँ, शेयर में है 3 रुपये, प्रीमियम है 2 रुपये, 3 रुपये और ये 2 रुपये, इंटू 1,20,000 इंटू 1,20,000 हमने कर दिया। अब अलॉटमेंट मनी तो पूरी ड्यूली रिसीव हुई थी, कोई इशू नहीं था उसमें, बट कैच क्या है, आपके अलॉटमेंट से एडजस्ट कितना हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अब अलॉटमेंट में कितना आएगा, 6 लाख माइनस 440, 6 लाख माइनस 440, 1,60,000 आएगा। इसको चेक करने का दूसरा तरीका भी है, बिकॉज हमें पहले देखो, पहला तो तरीका आपको कर दिया कि 6 लाख अगर ड्यू हुई है, 440 पहले ही आपका 440 जो है आपका ये 440 पहले ही एडजस्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपका 440 पहले एडजस्ट हो चुका है, तो आपका जो बचा हुआ बैलेंस है वो 240 आएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपने सही डाला है या फिर आपने सही नहीं डाला है, अगर वो आपको चेक करना है तो वो करना क्या पड़ेगा, कितने शेयर्स आपको चेक करना है ना, तो कितने शेयर्स आपको मिलने चाहिए। आप लॉजिकली अगर सोचोगे, आपको जो ये है 80,000 का मिलना चाहिए, सॉरी 80,000 बोल रहा हूँ, आपको इन लोग का जो पहले से मिल चुका है वो तो आपको वापस ले लेना है ना, तो एक्चुअली में आपको कितना चाहिए आपको, वो आपको चेक करना है। मतलब आपको मिलने किन से वाले हैं, आपको मिलने किससे वाले हैं, कैटेगरी 1 के जितने भी थे उनका आपको पूरा एडजस्ट हो गया, कैटेगरी 1 का आपका पूरा एडजस्ट हो गया, कैटेगरी 2 का भी आपका पूरा एडजस्ट हो गया। हाँ, तो पूरा एडजस्ट नहीं हुआ, बट आप ये देखो ना, ये कैटेगरी 2 का पूरा एडजस्ट हो गया, लेकिन कैटेगरी जो 1 है उसका अगर मैं वर्किंग आपको दिखाऊं तो उनका ड्यू हुआ था 4 लाख, बट एडजस्ट कितना हो पाया, सिर्फ 2,40,000 एडजस्ट हो पाया, सिर्फ 2,40,000 एडजस्ट हो पाया। दैट्स वाई जो 160 का गैप है वही तो ये लोग ला रहे हैं, बस ये है लॉजिक। तो डैट्स इज़ 160। तो मैं यहाँ पे नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस यहाँ से आपका जो है प्रोडक्ट का काम जो है ख़त्म हो जाता है। थर्ड एंट्री होगी फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 4 रुपये इंटू ये, तो 4 रुपये इंटू 1,20,000, 4,80,000, 4,80,000 लिख देना यहाँ पर, बीइंग फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। उसके बाद आपको अमाउंट रिसीव होगा, लेकिन यहाँ पे अरियर भी हुआ है, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो नीचे लिखा है ऑल कॉल वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ फाइनल कॉल शेयर होल्डर कैटेगरी 1 हुज अप्लाइड फॉर 680 शेयर्स हैव वेर फॉरफिटेड। तो वो फॉरफिटेड 680 शेयर उसने नहीं दिया, तो इधर मैं पॉइंट लिखूँगा कि जो क्या पहले आपको मिला है बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर भी डेबिट होगा, टू आपका क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 480। कॉल्स नेट कितना हुआ, 680 का उसने अप्लाई किया था, बट उसको मिला ऑब्वियसली उसका आधा मिला होगा, बिकॉज 1,60,000 को अगर आधा में, तो कैटेगरी 1 का ही है ना वो, तो 340 मिला होगा। अब 340 पे उसने कितना नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे नीचे आप लोग मतलब यहाँ पे दिखा सकते हो कि 340 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, तो वो है यहाँ पे अमाउंट आएगा 1360, और माइनस करना आप लोग 480 से, तो अमाउंट कुछ आ जाएगा 478,640। इतना आपका क्लियर होना चाहिए। फिर फिफ्थ, अरे वेट मैंने नरेशन नहीं लिखी है, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, डन। ये आपका यहाँ पे पहला वाला पेज यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकंड पेज पे मैं आ जाता हूँ। सेकंड पेज पे मैं आया तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने मिलता है,
हाँ, तो सेकंड पेज पे मैं आता हूँ। मुझे यहाँ पे पहला यहाँ पे कॉलम डालना पड़ेगा। कौन सी नंबर वाली एंट्री है यार? तो मैं नंबरिंग में बहुत वीक हूँ। मैंने 3 को कितने बार डाला है? 1 2 3 को यहाँ पे होना चाहिए 4, दिस शुड बी 5, दिस शुड बी 6, 7th एंट्री। सेवेंथ एंट्री, राइट। सेवेंथ एंट्री क्या होगा यहाँ पर? सेवेंथ एंट्री आपको यह होगा कि ये आपने शेयर को फोरफिट कर दिया। उसके 340 शेयर जो होंगे आपने उन्हें फोरफिट कर दिया है। तो क्या एंट्री होगी यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrear account। तो 340 शेयर्स हैं और सारा कॉल्ड अप हो चुका है, यानी उसका 10 रुपीज़ पूरा कॉल्ड अप है। और इधर यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट तो आपके यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट तो लिखा जाता नहीं है, नो प्रीमियम यानी नो SPR, ठीक है। तो ये तो कुछ लिखा जाता नहीं है। तो सिंपल है कि यहाँ पर कितना आएगा? 340 इंटू 10, 3400। फोर फीचर में कितना जाएगा? फोर फीचर में कितना जाएगा? फोर फीचर में आपका जाएगा कि फोर फीचर में कितना जाएगा? फोर फीचर में आपका जाएगा कितना आपको मिला है। अब कितना मिला है वो बहुत ज़्यादा ब्लशअप हो जाता है, बिकॉज हमें इधर प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करना पड़ता है। वो भी इजी है, लेकिन हम बैलेंसिंग फिगर में हमेशा निकालते हैं। अगर आप बड़ा क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा इसका रेलेवेंस कि हमेशा इसको बैलेंसिंग फिगर में निकालना सही रहता है। कॉल्स इन एरियर इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको पता है कि आपने कितना कॉल्स में डेबिट किया था 1360, वहाँ पर आप इसको उल्टा कर दो, बिकॉज इतना ही शेयर तो फोरफिट हुआ है ना, तो 1360। अब बैलेंस जो है आपका वो फोर फीचर में चला जाएगा। बैलेंस कितना है आपका? 3400 इन माइनस 1360। अगर मैं अभी आपको क्रॉस चेक करना सिखा दूँ, 2040 क्रॉस चेक करने के लिए आपको कर लो क्या, 340 मल्टीप्लाइड बाय कितना आपको मिला है विदाउट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आपको 8 रुपये मिला है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 340 इंटू 8, सॉरी 8 रुपये नहीं मिला है, वेट 8 रुपये नहीं मिला है, आपको मिला है प्रीमियम नहीं है ना, ओके 3 प्लस 2 रुपये का प्रीमियम, यानी 3 इंटू 3 होगा मे भी, हाँ नहीं 340 प्लस 3 + 3 6 होगा, हाँ 3 रुपये का एप्लीकेशन, 3 रुपये का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 5 रुपये है, बट एक प्रीमियम को हटा के 3 रुपये हो रहा है। तो 340 इंटू 6 कर लो, आपका 2040 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी घाता है, मतलब ये इसका अगर आपको इसको निकालना है तो आप इसको ऐसे करना पड़ेगा। आप इसको लिख सकते हो क्या, बीइंग 340 शेयर्स 340 शेयर्स फोरफिटेड, डन। फिर ये रीइशू है और यहाँ पर 13 रुपये में इशू है, यानी ये वाला डिस्काउंट में नहीं प्रीमियम में इशू है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सारे रीइशू हो रहे हैं शायद से ना, हाँ हाँ सारे रीइशू हो रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अब सारे रीइशू हो रहे हैं। अब 13 रुपये का रीइशू हो रहा है ना, 13 इंटू का आपको 340 करना पड़ेगा, तो वो हो रहा है कितना, 4420, 10 रुपये, 340 इंटू 10 रुपये यहाँ पे आएगा 3400, 4420 माइनस 3400, तो 1020 यहाँ पे आ रहा है, हाँ बस। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा बीइंग, ये रीइशूड, बीइंग फोरफिटेड शेयर्स रीइशूड। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे कैलकुलेशन डाला, तो इधर लिखना सही रहता है @ 13 ईच
फुल्ली पेड अप। ओके, लास्ट एंड फाइनल एंट्री यानी 9th एंट्री कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे मैं पहले डायरेक्शन लिख देता हूँ, बीइंग फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये अमाउंट कितना होगा? वेरी वेरी सिंपल, जितना आपने यहाँ पे फॉरफीचर में डाला था और फॉरफीचर एंट्री मैंने यहाँ की थी 2040, बस आपका इतना होगा। बिकॉज़ यहाँ पे उसने सारे रीशो कर दिया और ऊपर से ये है, एक तो उसने देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बिकॉज़ एक तो पहले तो उसने सारा रीशो किया, ऑल रीशूड, प्लस यहाँ पे प्रीमियम में ही रीशू किया। तो डायरेक्ट जितना आपका अमाउंट था फॉरफीचर के टाइम का शेयर फॉरफीचर में, तो वो अमाउंट को बस आपको कैपिटल रिजर्व में डाला था, बिकॉज वो सारा जो चीज़ है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, रिजर्व में चला जाएगा। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आपका जो 15 मार्क्स है सिक्योर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आता है। अगर आपने +2 CBSE का देखा होगा तो ज़्यादा हार्ड आता है, इवन उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन। TS ग्रेवाल से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, दैट्स फॉर द डे, बाय बाय।